बेटी, भाभी, ननद। मेरी यह कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए है जिनको ये शिकायत है कि हमको ससुराल में बेटी नहीं समझा जाता। पहले ये जानना ज़रूरी है कि बेटी थी तब क्या रोल था आपका घर में। आप आराम से उठती थी, देर तक सोती रहती थी, खाना चाय नाश्ता सब मम्मी बना देती थी, बाकी काम मेड करती थी, कभी कभार आप घर के काम में हाथ बटाती थी। अब बताएं कि आपकी मम्मी भी यदि यही सोचती कि मैं भी ससुराल में बेटी की तरह रहूँगी तो क्या आपको यह आराम मिलता? शायद नहीं। शादी से पहले आप माँ बाप की जिम्मेदारी हैं, इसलिए वो आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। शादी के बाद आपके ऊपर भी आपकी माँ की तरह जिम्मेदारी आती हैं, तो आपको भी वो करना होगा जो माँ घर में करती थी। हम सब लोग अपनी शादी से पहले की ज़िंदगी खूब ऐश के साथ काट कर आते हैं। अब जब हम पर जिम्मेदारी आई तो घबराना क्यों शिकायत करना। अब मुझे बताएं, यदि आप पीहर ना आए, आपकी भाभी देर तक सोती रहे, मम्मी रसोई में काम करे, तो क्या आप उस भाभी की तारीफ़ करेंगी? कभी नहीं। आप माँ से कहेंगी कि आप क्यों रसोई में खटकती हैं। भाभी को करने दिया करो। कौन लड़की ऐसी है जो भाभी से ये कहे कि भाभी आप खूब आराम करो, मम्मी सब कर लेंगी। अब एक बात जो वो कहती हैं कि हम सिर्फ सास ससुर पति और अपने बच्चों का करेंगे, दूसरों का नहीं, मतलब देवर ननद जेठ। अब इसका मुझे जवाब दें कि आपके भाई की शादी पहले हो गई और भाभी आ गई, वो सबका खाना बनाए और आपका नहीं, तो क्या आप या आपके माँ बाप को सहन होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए यदि जो आप चाह रही हैं वो आपकी भाभी आपके साथ करे तो बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको अपनी ननद, उनके बच्चों का आना बुरा लगता है तो आप भी सोच लीजिए कि आपकी भाभी भी आपके आने से खुश नहीं होंगी। कभी सोचा है आपने अपनी माँ को घर में पीहर की तरह महसूस करवाया है? यदि नहीं तो आप कैसे उम्मीद करती हैं कि आपको महसूस हो? क्या माँ ने कभी ये शिकायत की कि मुझे जल्दी उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है? शायद कभी नहीं। वो तो सर दर्द होने पर भी आप लोगों के लिए खाना बनाती थी। हर जगह का अपना महत्व है, इसलिए दोनों को महत्व दीजिए। जो लड़कियाँ ये समझती हैं वो तारीफ़ के काबिल है। दोस्तों, बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।